चलो एक नकल की बात आपको सुना देते हैं। राजस्थान के एक गांव में एक महानुभाव कथा कहने गए, सच्ची घटना है। बड़ा जोर का संगीत था उनके साथ, खड़ाऊ पहन के खटर पटर चटपट करते हुए चलते, और जैसे बाजे बजते तो माताएं नाचने के लिए खड़ी हो जाती, और वो भगवान के मंदिर में भगवान के सामने खड़ाऊ पहन के खटर पटर करते हुए अपने कमरे तक जाते। भगवान के सामने खड़ाऊ उतारते नहीं, गृहस्थ ही थे, कोई साधु सन्यासी नहीं थे। साधु ऐसा करेगा क्या? और इतना ही नहीं, वो शाम को महाराज जी कीर्तन होता था बाबा, तो माताओं में नाचने भी लग जाते थे। अब कथा कहते समय तो कैसे उतर के बेचारे नाचे, लेकिन जब थोड़ी रात को थोड़ा कीर्तन होता तो उसमें नाचते भी थे माताओं के साथ। और फिर जब बैठ जाते थक जाते तो माताएं उनके पैर भी दबाती थी। सच्ची घटना है राजस्थान के गांव की। राजस्थानी बड़े श्रद्धावान होते हैं और बड़े भोले होते हैं। हमारे 12 घाट वाले महंत जी के गुरुजी उस गांव में गए, क्योंकि गांव में उनके भी भगत थे। उनको तो बिल्कुल सहन नहीं हुआ। बोले भाई देखो, हम झगड़ा तो करेंगे नहीं, पर हम कथा में नहीं जाएंगे। ये तो बहुत अमर्यादा है। तो गांव के लोगों ने कहा महाराज जी आप नहीं जाएंगे तो कैसे होगा कथा में, आपको तो चलना पड़ेगा। अब हम लोग तो गांव के आदमी हैं, व्यास जी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। यदि कुछ अनुचित है तो आप जरूर बोलिए व्यास जी को। महाराज खराब तो हम लोगों को भी लगता है, हमारी बहू बेटियां नाचती हैं, उनको घेरती हैं, तो हमको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हम लोग कह नहीं सकते। आप महात्मा हो, आप कहो। तो उनके गुरुजी ने व्यास जी को बड़े प्रेम से समझाया, देखो व्यास जी बुरा नहीं मानना, आप बहुत प्रसिद्ध व्यास हैं, अच्छी कथा कहते हैं, कोई हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन ये अमर्यादा है, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। अरे बोले क्यों? व्यास के प्रति मनुष्य बुद्धि रखनी ही नहीं चाहिए। हाँ, व्यास रूपाय विष्णवे। तो ठाकुर जी ने तो रास नहीं रचाया, क्या हम नाचते हैं और महिलाएं नाचने लग जाती हैं तो क्या है? व्यास तो मनुष्य होता ही नहीं, वो तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। वो ठाकुर जी रास रचा सकते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि तक, और हम थोड़ी देर के लिए नाचते हैं तो आपको नॉन मिर्च लग रहा है। तो महात्मा तो बहुत सरल थे, 12 घाट वाले महाराज जी के गुरुजी। वो समझ गए कि ये दुष्ट शिरोमणि है, ये कुछ समझेगा नहीं, मानेगा नहीं। बोले तो ठीक है, आप कथा बांचो, हम तो जा रहे हैं। गए। गांव के लोगों ने थोड़ी दूर पर उनको रोक लिया कि नहीं नहीं महाराज, हम गांव में चलो, ऐसे हम आपको जाने नहीं देंगे, आपका सत्कार सम्मान नहीं हुआ। और महाराज जी के जाते ही राजस्थान में गर्मी के समय में, और वो अंधड़ तूफान तो आते हैं, रेत खूब उड़ती है, सो बाबा बड़ी जोर का अंधड़ आया। वो अंधड़ में वो जो पंडाल लगा था उसमें लोहे के सब पिलर थे, खंबे थे। एक खंबा उठ करके व्यास जी के ही मस्तक पर सीधे पड़ा। सो कपाल क्रिया हो गई, 18 टांके आए। कितने टांके? दुनिया भरे का खून निकल गया, बेहोश हो गए। अब हॉस्पिटल उनको ले गए, बड़े हॉस्पिटल में ले गए। बड़ा हॉस्पिटल माने जयपुर ले गए उनको। बोले हालत तो बहुत गंभीर है, खैर बच गए। तो जैसे ही होश में आए, बोले वो बाबा जी जो वृंदावन से आए थे उनको बुलाओ। लोगों ने कहा एक गांव में रुके थे, बोले महाराज जी वो व्यास जी बहुत रो रहे हैं, आपकी बड़ी याद कर रहे हैं। तो महाराज जी के गुरुजी गए उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में। तो बोले महाराज आपने क्या कर दिया, हमारा तो माथा फूट गया, प्राण बच गए। बोले भाई हमने तो कुछ नहीं कहा, आपने खुद ही कहा था कि ठाकुर जी रास रचा सकते हैं, तो हम महिलाओं के साथ नाच गा लेते तो क्या बुरा है। तो देख लो भैया,
ठाकुर जी तो रास रचाए के रास बिहारी बने भए हैं और तुम्हारे ऊपर तुम्हारी कपाल क्रिया हो गई। तो ठाकुर जी के सामने खड़ाऊ पहन के चलना चाहिए और ये माताओं से सेवा लेनी चाहिए। बोले नहीं नहीं, अब आपकी सब बात हमने मान लिया, आप कहो तो हम कथा बाँचबो ही छोड़ दें। बोले नहीं, कथा तो बाँचो, कोई बात नहीं है, ब्राह्मण हो व्यास हो कथा बाँचो, लेकिन ये अमर्यादा मत करो। आप कहेंगे ये घटना आपको सुनाने का प्रयोजन क्या है? हम इसलिए घटना सुना रहे हैं कि आप भगवान की नकल करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करेंगे तो आप आग पी के दिखाओ। ठाकुर जी आगे पी गए, काली के फणों पर ठाकुर जी नाचे, आप एक विषधर सर्प से ही खेल के दिखाओ। ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया अपने बाएं कर कमल की कनिष्ठ गाग पर। आप 7 दिन 7 रात तक हाथ खड़ा करके दिखा दो, 7 घंटा ऐसे हाथ करके दिखा दो। इसलिए भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट किया है, ईश्वराणाम वचस सत्यम तथैवा चरितं क्वचित। जो ईश्वर कोटि के हैं उनके उपदेश ही स्वीकार करने योग्य होते हैं, उनके चरित्र मनुष्य उनका अनुकरण नहीं कर सकता। पर श्री राम रूप में प्रभु ने जो अवतार लिया है वो ऐसा अवतार लिया है कि प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक आप राम जी के प्रत्येक आचरण की नकल कर सकते हो, अनुकरण कर सकते हो। ये राम जी की